एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, आपको दिया क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और जो डी है और ई ये इसके क्या है, इसके साइड के ऊपर पॉइंट्स हैं। ए बी के साइड के ऊपर डी पॉइंट है और ए सी साइड के ऊपर ई पॉइंट है। और इस तरह से दिया है कि इसके अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं, कौन सा, ई बी सी और एक दूसरा डी बी सी। ठीक है, इनका जो एरिया है वो गिवन दिया हुआ है इक्वल। ठीक है, इक्वल दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, गिवन में क्या दिया है, गिवन में दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है। दोनों ट्राइंगल है, उनका एरिया इक्वल है। डी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। ठीक है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में दोनों ये जो लाइन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ में क्या दिया हुआ है, एक तो हमें ये चीज़ दी हुई है, ये दोनों ट्राइंगल देखना, ये वाला ट्राइंगल ई बी सी और डी बी सी। ठीक है, दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में जो बेस है वो कॉमन आ रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आपको क्या दिया हो, दो ट्राइंगल दिया हो ऐसा, ठीक है, सेम बेस पे, देखो ये सेम बेस पे, थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर आपको दो ट्राइंगल सेम बेस पे दिया हो और ये जो दोनों ट्राइंगल हो वो दो पैरेलस लाइन के बीच में हो, दोनों लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं तो इसके दोनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं। ठीक है, तो फिर ये निकल के आता था कि अगर ऐसा है, सेम बेस है और पैरेलल लाइंस है, तो जो दोनों ट्राइंगल का एरिया है वो इक्वल है। तो इसमें जस्ट उल्टा दिया है, आपको कॉमन बेस दिया है बी सी और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिया है। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर एरिया इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखती हूँ, सिंस आप यहाँ पे लिखो, सिंस ट्राइंगल ई बी सी एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, डी बी सी, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस, बेस कौन सा है, बेस दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, बी सी कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में बी सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो बी सी एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ क्या दी हुई है कि इनका जो एरिया है इक्वल है, ऑल्सो हैव इक्वल एरियाज। ठीक है, इनका एरिया जो है इक्वल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर जो ई बी सी होगा, ट्राइंगल ई बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी विल किसके बीच में लाई करेगा, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि जो डी बी है वो पैरेलल है, ये जो डी ई है, ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपल था ये।